हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा जेडब्ल्यू मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। और रोज 6:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं बायनोमियल थियरम, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं 3 प्रीवियस जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन जो 2014, 2015 और 2016 में आया हुआ है। आपको क्या करना है, मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है और फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। 2014 में आया हुआ ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोला गया है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स रेज टू 4 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x टू द पावर 18 इन पावर ऑफ x आर बोथ जीरो, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों जीरो है। देन a कॉमा बी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये a और ये b की वैल्यू हमें फाइंड कर, सॉरी, ओके, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, आइए देखते हैं। हमें पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x टू दी पावर 18। इसको जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है x प्लस ए टू दी पावर n, वो फॉर्मूला से हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18c0 nc0 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस साइन तो प्लस माइनस आएगा, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। 18c1 इंटू 2x देन प्लस 18c2 इंटू 2x स्क्वायर देन माइनस 18c3 इंटू 2x टू दी पावर 3 प्लस 18c4 2x टू दी पावर 4 माइनस, फिर अप टू ऐसे चलता रहेगा। हम यहीं तक ही लिखेंगे, पूछो क्यों। हम यहीं तक ही लिखेंगे क्योंकि हमें एक्स क्यूब और एक्स टू 4 तक का ही काम है। अब आप बोलोगे कि यहाँ तक ही क्यों लिखा, देखो ध्यान से। अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होता है तो यहाँ पे मिनिमम पावर है 1, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एस टू 4 तक का यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एस टू 4 कब आएगा, एक्स क्यूब के साथ होता होगा तब। और एक्स एस टू 4 यहाँ पे कब आएगा, जब ये एक्स स्क्वायर के साथ होगा। इसी तरह से एक्स क्यूब के साथ भी होगा। 1 जब एक्स क्यूब के साथ होगा तब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा। तो हमें अल्टीमेटली ये पता चल गया कि एक्स क्यूब और एक्स एस टू 4 दोनों के लिए हमें 3 3 कोफिशिएंट मिलेंगे। और तीनों के तीनों जीरो है, मतलब तीनों का एडिशन जो होगा वो हमें जीरो दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं कैसे। आप ध्यान से समझो ना, मैं एक्स क्यूब का लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब मैं लिखता हूँ ब्लू पेन से, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 1 है। अगर ये 1 यहाँ पे ये क्यूब वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसके साथ, तो एक्स क्यूब ही देगा ना। तो वो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 18c3 माइनस 18c3, और ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब कि 8, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब कि 8, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ये हमें एक्स क्यूब का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ ए एक्स है, तो यहाँ एक्स तो है ऑलरेडी, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तब एक्स क्यूब देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ से ए इंटू यहाँ से 18c2 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, चलो ये हो गया। अब इसी तरह से एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तब एक्स क्यूब देगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस बी इंटू 18c1 इंटू 2, ठीक है। ये मेरा हो गया एक्स क्यूब का, ये मैंने कंप्लीटली लिख लिया है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा माइनस 18 इंटू 17 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 प्लस ए इंटू 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, और माइनस लिखने के बाद बी इंटू 18 इंटू 2। और ये मुझे पूरा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या दिया है, मुझे जीरो, यहाँ पे दिया हुआ है जीरो, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस 51 इंटू 16 इंटू 8 प्लस 36 इंटू ए इंटू 17 एंड माइनस 36 बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। 6 था, यहाँ पे 16 है, सॉरी 18 17 16, मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, जैसे कि यहाँ पे 12 अगर मैं चाहूँ तो कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 12 कॉमन आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -34 इंटू 16 प्लस 51 ए, यहाँ से 3 बचे, 12 कॉमन लूंगा तो 3 इंटू 17 51 है,
और माइनस ये हो जाएगा 36, यहाँ से 12 डिवाइड होगा तो 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 51a माइनस 3b इज इक्वल टू 34 इंटू 16, दैट विल गिव मी 34 इंटू 16 क्या होगा 340, और ये हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 544। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन 1, दैट मीन्स कि 51a माइनस 3b इज इक्वल टू 544। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब आप एक चीज कर सकते हो, ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेम चीज आप लिखो इसके लिए x⁴ के लिए, सेम चीज आप x⁴ के लिए लिखो। ठीक है, ध्यान से सुनना। ऐसे ही x⁴ के लिए कैसे लिखेंगे, 1 है तो दिस इंटू दिस, तो ये जो कोफिशिएंट आएगा 18c4 इंटू 2⁴। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ चलो आपके लिए। मेरे पास एक और ट्रिक है, x⁴ का लिखता हूँ मैं, कौन से पेन से, ग्रीन पेन से। तो वो हो जाएगा 18c4 इंटू 2⁴, देन प्लस a, x तो है तो x³ वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस आ जाएगा माइनस a 18c3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा माइनस a इंटू 18c3 इंटू 8। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्क्वायर तो है ही, तो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो b 18c2 इंटू 4, b इंटू 18c2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो ऐसा ही एक और इक्वेशन आएगा a और b में, और दोनों को सिंप्लीफाई करोगे जब, ये इक्वेशन और यहाँ से इक्वेशन आएगा 2, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है, और एक तरीका है स्मार्ट वे। स्मार्ट वे हमेशा काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है, क्या है, हमें यार एक इक्वेशन तो पता है, ठीक है, और आपको एक चीज और पता है, आपके पास भगवान ने ऑप्शन दिए, तो एक सिंपल टास्क करो, ऑप्शन पुट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमें पता है हमारा इक्वेशन 100% सही है। ऑप्शन पुट करना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे ऑप्शन पुट करो। अगर मैं पहला ऑप्शन पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है नहीं, दूसरा ऑप्शन पुट करो, तीसरा ऑप्शन पुट करो, चौथा ऑप्शन पुट करो, और ये सिंगल आंसर करेक्ट है, जेडबल में इसमें सिंगल आंसर करेक्ट होता है। तो अगर आपका पहले ही ऑप्शन करेक्ट बैठ जाए तो उसको मार्क करो और टाइम बचा के आगे निकल जाओ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं करता हूं तो मुझे यहाँ पे मिलता है, मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज माय करेक्ट आंसर, 16,272/3। आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि आप सारे के सारे ऑप्शन पुट करो, पहले ये करो, यहाँ पे आपका आंसर आ ही जाएगा, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपको ये बता दिया ये इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करो, और फिर दो इक्वेशन बनेंगे सिंपल, उन दोनों को सॉल्व करो और फिर चेक करो कि ये आंसर आपका आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो कमेंट में यस टाइप करो, क्या करोगे, यस टाइप करो, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में नो टाइप करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पर। बेसिक्स है ये बहुत, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कैलकुलेशन पे, अप्रोच मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है JEE मेंस 2015 में आया हुआ। द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x इन द बायनोमियल एक्सपांशन, दिस इज व्हाट। ठीक है, ध्यान से समझना, हमें बोला है द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x। अब इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रल पावर का मतलब होता है कि जो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, बट ऑफ ऐसी चीज है, तो जो पावर होगी वो हमारी या तो x⁻0 होनी चाहिए, या तो x⁻1 होनी चाहिए, या तो x² होनी चाहिए। 1/2, 3/2, 5/2 वो यहाँ पे नहीं चलेगा। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अब इसका अगर मैं एक्सपांशन करता हूँ तो इसका एक्सपांशन करने पे मुझे क्या मिलेगा, देखो जो हमारा रेगुलर फॉर्मूला है x+a⁴n वाला जो फॉर्मूला है उसका ही इस्तेमाल करके मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 - 2√x होल रेज़ टू 50 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50c0। ठीक है, 50c0 माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा 50c1 इंटू 2√x, प्लस लिखने के बाद हो जाएगा 50c2 इंटू 2√x का स्क्वायर, देन अगेन इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फिर -50c3 इंटू 2√x का क्यूब, और फिर आ जाएगा प्लस 50c4 इंटू 2√x का पावर 4 प्लस अप टू ये चलता जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब हमें बोला है कि भैया मुझे चाहिए इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल पावर ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की क्या पावर है, 0, यहाँ पे x की क्या पावर है, 0, तो उसे मैं काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसे काउंट कर सकता हूँ, +1 मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। +1 ये है 1, वो मेरा है, मैं उसको ब्लू से मार्क करता हूँ। ठीक है, जो मुझे फाइंड करना है, दिस हो जाएगा।
ये तो रूट एक्स है भैया, s/1/2 इंटीग्रल नहीं हुआ, ये नहीं चलेगा। लेकिन ये हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। इसी तरह से क्यूब वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो कोफिशिएंट्स आ रहा है, हमें सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है इंटीग्रल पावर का, तो इंटीग्रल पावर्स कौन कौन सी आ रही है, जहां पे प्लस प्लस साइन है, ठीक है, और वो भी इवन नंबर्स। तो यहां से मुझे एक पैटर्न पता चल रही है। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है कि 50C1, ठीक है, 50C1 प्लस लिखने के बाद 50C2, देन प्लस लिखने के बाद 50C4 प्लस अप टू ये कहाँ तक आएगा, 50C50 तक ये आता जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज मुझे पता चली कि यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे 2⁴ आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या आता जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2⁴, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा, 2⁵50। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमें पूछा गया है कोफिशिएंट का समेशन। ठीक है, लेकिन यार आप सोचो, इसका समेशन ऐसे निकालना, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या इतना इजी है? नहीं भैया, ये बहुत टफ है। अगर आप फॉर्मूला भी अप्लाई करके ट्राई करोगे ना, तो आपका आंसर इतनी इजीली से नहीं आएगा। आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। इसके लिए हमें एक स्मार्ट अप्रोच सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि यहाँ पे 50C0 है, मतलब कि जो इवन टर्म्स है वो हमारे आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लिक की जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था बायोनॉमियल के, ये चौथा लेक्चर है, पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि अगर हम जब भी x माइनस ए टू द पावर n प्लस एक्स प्लस ए टू द पावर n, जब हम इन दोनों को एक्सपांड करते हैं ना, तब जो ऑड टर्म्स है, क्योंकि ऑड टर्म्स में नेगेटिव साइन आती है और यहाँ पे तो सब पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमें 2 टाइम्स इवन टर्म्स जो होते हैं वो हमें मिलता है। 2 टाइम्स इवन टर्म्स मतलब कि ये वाला पूरा। जिनको नहीं पता ये फॉर्मूला, पहले लेक्चर में जाके देखो, वहां पे मैंने एकदम अच्छे से समझाया ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम वही फंडा यूज करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ चलो। कि हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2√x टू दी पावर 50 है हमारे पास, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 50C0 माइनस लिखने के बाद 50C1 2√x प्लस लिखने के बाद 50C2 2√x का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे अप टू आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोलता हूँ। और इसी तरह से 1 प्लस 2√x को भी मैं लिख सकता हूँ टू दी पावर 50, तो वो क्या हो जाएगा 50C0 प्लस 50C1 2√x प्लस 50C2 2√x का होल स्क्वायर प्लस अप टू ये आगे बढ़ता जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब दोनों का एडिशन करो, यहीं पे देख लोगे आप उसका प्रूफ। 2√x रेस टू 50 प्लस लिखने के बाद 1 प्लस 2√x उसका भी 50। तो आप यहाँ पे देखो, ये 2 बार आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं रेड से इसको काट रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये 2 बार आ जाएगा, जो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स 50C0 प्लस 50C2 2 स्क्वायर इंटू एक्स, 2 स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 50C4 यहाँ पे हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और यही मुझे एक्चुअली चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये 2 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे ये 2 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2, अल्टीमेटली जो 2 था यहाँ पे मैं नीचे ले गया। चलो, तो ये मुझे चाहिए, दिस इज माई आंसर। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो x है, तो यहाँ पे हम स्मार्ट लिंक्स यूज करेंगे। लेट्स जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 हम बोथ द साइड पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x हो, x स्क्वायर हो, x रेस टू 4 हो, 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 होना है, 1 का क्यूब भी 1 होना है, तो ये पूरा 1 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे दिस साइड मुझे अल्टीमेटली मिलेगा ये जो हमें चाहिए था, ये पूरा कांस्टेंट टर्म ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे दे देगा 50C0 प्लस 50C2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 50C4 इंटू 2⁴। यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाई होता रहेगा और प्लस अप टू ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये दे देगा, यहाँ पे 1 पुट करोगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, -1 टू दी पावर 50, तो -1 की पावर 50 इवन पावर है तो 1 हो जाएगा। प्लस लिखने के बाद 1 प्लस 2, यहाँ पे √1 है तो 1 आ जाएगा, तो 3 टू दी पावर 50 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर थोड़ा इस्तेमाल नहीं करोगे आप दिमाग का, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से, आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन ये कैसे इवेल्युएट करना है
वो आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको कंपलसरी ये ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आई होप ये वाली ट्रिक, ये फॉर्मूला वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो JEE मेंस 2016 में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें मैं थोड़े काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे जो फॉर्मूलाज है वो कवर करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर टू द पावर n वेर x नॉट इक्वल टू 0, बट वैसी चीज़ है कि डिनोमिनेटर में इज 28, नंबर ऑफ टर्म्स बोला है। ठीक है, देन द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपांशन पूछा है। मतलब इसका अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबके कोफिशिएंट का एडिशन क्या होगा वो मुझे पूछा है। तो उसके लिए मुझे पहले n फाइंड करना होगा। n फाइंड करने के बाद ही मुझे कोफिशिएंट का सम मिल पाएगा। ये तो हमें पता चल गया। अब ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए 3-4 फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। पहला एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमें अगर कभी भी आपको दिखे x प्लस वाई प्लस जेड टू दी पावर n, तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n+2c2। n+2c2 इस तरह के इक्वेशन का नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है। ये एक स्पेसिफाइड है, इसका जनरलाइज फॉर्म भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपको कहीं भी इस तरह से दिखे a1 प्लस a2 प्लस अप टू प्लस a k टू दी पावर n, मतलब k तक टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, उसकी पावर में है n। तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स का n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। फॉर दिस यहाँ पे स्पेशल केस ये वाला है, तो इसमें अगर मैं 3 टर्म्स लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 रख दो, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, n+2 c 3 माइनस 1 दैट इज 2, n+2c2 यहाँ से डिराइव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये दोनों हमारे लिए याद रखना बहुत ही जरूरी बन जाता है। ठीक है, इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है मेंस और एडवांस दोनों में। ठीक है, तो आई होप सबको ये पता होगा, नहीं पता है तो याद से याद कर लो। चलो, तो पहले हम यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज n+2c2 इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे 28। तो n+2 क्या होता है, ये n+2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 28। दैट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा n+2 इंटू n+1 इज इक्वल टू 56। तो अगर मैं इसको, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 7। ठीक है, 8 इंटू 7, यहाँ भी कंसिक्यूटिव ये भी कंसिक्यूटिव, तो ये हो जाएगा n+1 इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू 6। यहाँ से मुझे मिल गया n इज इक्वल टू 6। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया है, अब मेरा इक्वेशन बन गया है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, करेक्ट है, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स अब प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 6 है। ठीक है, क्या मैं इसको फिर से ओपन करूंगा पूरा और फिर उसका कोफिशिएंट का एडिशन करूंगा? नहीं, नहीं, हमें ये नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला है, वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। वो क्या है कि सम ऑफ कोफिशिएंट इन एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर टू दी पावर n, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर टू दी पावर n इज a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर n। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये कैसे आया उस पर हम नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इतना करना है, जब 3 टर्म्स हो तभी आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, x की जगह सिर्फ 1 पुट कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर n, यही हो जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट, यही हो जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर n। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये मुझे दे देगा 1 - 2 प्लस 4 टू दी पावर 6, तो 5 - 2 दैट इज 3, 3 टू दी पावर 6, और 3 की पावर 6 होता है 729। तो 729 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। 729 ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन मैं मानूंगा, क्योंकि इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज जो नहीं पता होता बच्चों को वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कवर करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के 4 लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। तो उसमें जो फॉर्मूलाज है वो प्रैक्टिस करके आइए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।